कई बार दोष हम हालातों को या अपनी किस्मत को देते हैं, पर असल में हमारे साथ जो भी कांड हुआ उसका कारण हमारा लालच होता है। जल्दी से अमीर होने का लालच या किसी की गिरी हुई चीज को जल्दी से उठा लेने का लालच। लालच, लालच और ये लालच, यही भरा हुआ है ज्यादातर हर किसी की खोपड़ी में। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये लालच ही कई बार हमें मौत के घाट उतार देता है। यही सब हुआ हमारे आज के किरदार विनय के साथ, और कैसे मौत ने छीन ली उसके घर परिवार की सारी खुशियां, यही देखेंगे हम हमारी आज की इस कहानी में। तो शुरू करें? पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। पालमपुर का रहने वाला अनिल अपने बेटे सौरभ के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। तभी सौरभ की नजर सड़क किनारे बैठी एक महिला पर पड़ी जो पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके कपड़े मैले कुचले और हाथ में फटा पुराना थैला था और कुछ सामान उसके आसपास बिखरा हुआ था, जो वहां से गुजरने वाले लोगों ने उस पागल औरत पर रहम करने के इरादे से वहां फेंका हुआ था। उसकी ये हालत देखकर सौरभ अपने पापा से पूछने लगा, पापा ये कौन है और इसकी ये हालत कैसी हो गई? अपने मासूम बेटे के इस सवाल को अनिल ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और उस औरत को पागल औरत बताकर शॉपिंग करने के लिए अगली दुकान पर चला गया। कुछ देर में जरूरी सामान ले लेने के बाद जैसे ही अनिल वापस अपने घर जाने के लिए निकला, सौरभ की नजर उस बुढ़िया पर फिर से पड़ी। पापा लोग पागल कैसे हो जाते हैं? इस बार सौरभ के सवाल ने अनिल को अंदर से हिलाकर रख दिया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। उसके दिल और दिमाग में सालों पहले घटी घटना की यादें फिर से ताजा हो गई। घर पहुंचकर अनिल ने सौरभ को एक सच्ची कहानी सुनाई। लगभग 23-24 साल पहले जब हमारे गांव पालमपुर में आधुनिक सुख सुविधाओं का अभाव था, तो अक्सर लोगों को अपनी जरूरतों की चीजों के लिए शहर जाना पड़ता था। शहर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो गांव से गांव को जोड़ता हुआ शहर जाता, और दूसरा जो जंगल के बीचों बीच होकर शहर जाता है। जंगल वाला रास्ता गांव वाले रास्ते से लगभग आधा था, लेकिन फिर भी गांव के लोग उस रास्ते का उपयोग नहीं करते, क्योंकि गांव के लोगों का मानना था कि जंगल से शहर जाने वाला रास्ता भूतिया है। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता है। एक रात पालमपुर गांव की लड़की ममता, जिसकी शादी पास के शहर में रहने वाले विनय से बीते सप्ताह ही हुई थी, वो अपने माता पिता से मिलने अपने पति विनय के साथ गांव आ रही थी। विनय ने गांव आने के लिए जैसे ही जंगल वाले रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी। अरे नहीं नहीं, इस रास्ते से नहीं, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता भूतिया है। अरे ममता माय डार्लिंग, अभी अनपढ़ों वाली बातें छोड़ो, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। ये कहते कहते विनय ने जंगल वाले रास्ते से ही अपनी गाड़ी को सरपट दौड़ा दिया। अंधेरी रात में जंगल का माहौल बहुत ही डरावना था। ममता आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना कर रही थी ताकि वो दोनों राजी खुशी अपने घर पहुंच जाए। अरे यार, इतना भी कौन डरता है, हमारी नई नई शादी हुई है, एंजॉय करो ना सुनसान रास्ते को। लेकिन ममता ने विनय की एक न सुनी और अपनी प्रार्थना को जारी रखा। तभी अचानक विनय को सामने से बिल्ली आती दिखाई दी।
और फिर धड़ाम से उसकी कार के शीशे पर किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आई। अचानक आई आवाज से ममता की चीख निकल गई। विनय ने जैसे तैसे ब्रेक लगाकर गाड़ी को संभाला। एक पल के लिए विनय भी सहम गया और फिर जैसे ही विनय ने रोड की तरफ देखा तो बिल्ली वहां नहीं थी। बिल्ली आखिर कहाँ गई, ये देखने के लिए विनय और ममता गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक से बिल्ली का गायब होना ममता के लिए भूत प्रेत का संकेत था। अरे ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई ममता, और ये आवाज कैसी? मैं आपसे कब से कह रही हूँ ये रास्ता ठीक नहीं है, अब यहाँ से जल्दी चलो। फिर दोनों जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे तभी झाड़ियों से पायलों की आवाज आने लगी। पायल की आवाज ने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। ममता फटाक से गाड़ी के अंदर बैठ गई, लेकिन विनय आवाज वाली दिशा की तरफ चल दिया और जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चांद की रोशनी में जमीन पर गिरे हुए सोने चांदी के सिक्के आसमान के तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। इतने सारे सिक्कों को देखकर विनय के मन में लालच भर आया। अरे ममता जल्दी आओ, देखो कितने सारे सोने चांदी के सिक्के हैं यहाँ। आपको मेरी कसम, अभी के अभी घर चलो, ये कोई साजिश है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। न चाहते हुए भी विनय के कदम वहीं रुक गए और ममता की बात को मानकर दोनों वापस कार में सवार होकर घर की तरफ चल दिए। घर जाकर ममता ने अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने आगे से कभी भी उस रास्ते पर न जाने की सलाह दी। रात को बिस्तर पर पड़े हुए विनय के दिमाग में अभी भी वो सोने चांदी के सिक्के घूम रहे थे। विनय की बुद्धि पर लालच का पर्दा गिरा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर उन सिक्कों को हासिल करना चाहता था। अगले दिन विनय ने किसी जरूरी काम से शहर जाने का बहाना बनाया और अपने ससुराल से स्कूटी लेकर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उस भूतिये रास्ते पर पहुंच गया और रात घटी घटना वाली जगह को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगा। विनय रात वाली जगह पर लगभग पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे रास्ते के किनारे पर खड़ी एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। विनय ने तुरंत ब्रेक लगाकर स्कूटी को वहीं रोक दिया। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर ये दुल्हन कहाँ से आई। भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आखिर क्या हुआ, और आप इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? कल रात मैं और मेरे पति इस जंगल से गुजर रहे थे। अचानक से एक काली बिल्ली हमारे सामने आई। मेरे पति ने जैसे तैसे ब्रेक लगाकर स्कूटी को रोका, लेकिन अचानक से वो बिल्ली गायब हो गई और हमें झाड़ियों के पीछे से पायलों की आवाज आने लगी। मेरे पति आवाज का पता लगाने के लिए झाड़ियों के पीछे गए और जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी और जैसे ही मैंने वहां जाकर देखा तो पाया मेरे पति की लाश वहां पड़ी हुई है। ये सुनते ही विनय के पसीने छूट गए। लाश? कहाँ है आपके पति की लाश? फिर वो दुल्हन आगे आगे और विनय उसके पीछे पीछे झाड़ियों की तरफ चल दिया। रात हो गई, लेकिन विनय अभी तक घर नहीं लौटा। इस बात की चिंता ममता और उसके घर वालों को सता रही थी। इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन विनय घर नहीं लौटा। विनय को आखिरी बार में किसने देखा, किस तरफ जाते देखा, ये पता करने के लिए ममता और उसके पिता गांव के लोगों से पूछताछ करने लगे। पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को स्कूटी लेकर भूतिया रास्ते की तरफ जाते देखा। अब ममता की चिंता और बढ़ गई। फिर हिम्मत जुटाते हुए कुछ लोग ममता और उसके पिता के साथ जंगल वाले रास्ते की तरफ चल दिए। कुछ देर में ममता उनको लेकर कल रात वाली जगह पर पहुंच गई और जैसे ही ममता झाड़ियों की तरफ गई, अचानक से उसकी चीख निकल गई और वो बेसुध होकर जमीन पर जा गिरी। जैसे ही लोगों ने वहां जाकर देखा तो पाया स्कूटी पूरी तरह से टूटी पड़ी है और स्कूटी के पास में कटे हुए इंसानी हाथ और पैर भी पड़े हुए थे। ये देखकर सभी लोगों की आत्मा कांप उठी। लोगों को समझ आ गया था कि विनय ने भी सोने चांदी के लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद जैसे ही ममता को होश आया
उसके सामने उस घटना के दृश्य बार बार घूम रहे थे। वो विनय विनय पुकार रही थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो अभी एक गहरे सदमे में है। 1 हफ्ते पहले ही विनय से उसकी शादी हुई थी और अब विनय हमेशा के लिए उससे दूर चला गया था। डॉक्टरों ने खूब कोशिश की, लेकिन ममता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था विनय, विनय, विनय। सालों बीत गए, ममता की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई और आज भी वो विनय को ढूंढते ढूंढते वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रही है। पापा, अभी ममता कहाँ है? बेटा, वो जो पागल औरत पेड़ के नीचे बैठी बड़बड़ा रही थी वो ही ममता है और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, विनय, विनय, विनय।